बीएससी के बाद क्या करें। आज के इस वीडियो में हम बीएससी के बाद होने वाले कई सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे, जिससे आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट करते क्या है कि बीएससी तो कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएससी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें आगे करना क्या है। तो कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं जो पहले से ही निर्धारित समय के अनुसार अपना अपना करियर ऑप्शन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो हम आपको बताएंगे बहुत सारे करियर ऑप्शन बीएससी के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीएससी के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप बीएससी के बाद एमए कर सकते हैं। एमए जैसा कि जानते हैं कि यह मास्टर ऑफ आर्ट है, यानी कि यह 2 साल का आर्ट साइड का सब्जेक्ट है। और आप एमकॉम करना चाहते हैं तो एमकॉम भी कर सकते हैं, यह भी 2 साल का कोर्स है। लेकिन अगर आप एक रिदम के अनुसार चलना चाहते हैं तो बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी जैसा कि जानते हैं एमएससी 2 साल का कोर्स होता है, और इसके बाद आप एमएससी के बाद आप नेट वगैरह निकाल कर आगे पीएचडी वगैरह करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में। और इसके अलावा अगर देखिए, ये सब तो ऐसे ही कोर्स हैं जो उसको आपको करने के बाद, ये सब हायर स्टडीज के कोर्स हैं, तो इसको करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका जो प्रोफेशन है वह मैनेजमेंट के फील्ड में है, तो आप कर क्या सकते हैं कि आप बीएससी के बाद सीधा पीजीडीएम का कोर्स कर सकते हैं। पीजीडीएम जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हैं। देखिए, एमबीए कर सकते हैं, इसे हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट के फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये सब कोर्सेज को आप कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन जो है, अगर आपका जो मन है वह लॉ के फील्ड में लगता है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, बीएससी के बाद सीधा एलएलबी कर सकते हैं। देखिए, अगर ये सब कोर्सेज तो हैं, लेकिन अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है, तो टीचिंग के अगर आपको सिर्फ टीचर ही बनना है, तो आपको करना क्या है कि बीएससी के बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आपको पीएचडी वगैरह करना है। तो आप कॉलेज के लेक्चरर के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आपको टीचिंग करना है छोटे लोअर क्लासेज में, तो आपको बीएससी के बाद सीधा बीएड कर लेना है, और बीएड के बाद अपनी एमएससी जो है उसको कंप्लीट करके पीएचडी वगैरह कर लें। इससे आप लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक के टीचर बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेकर भी आप सीधा पीएचडी कर लेंगे, तो उसके बाद आप हायर एजुकेशन में भी आपको टीचर वहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। एमसीए कर लेंगे तो आपको, जैसा कि जानते हैं कि आजकल जितनी चीज़ें हो रही हैं सब डिजिटल होती जा रही हैं, तो इससे होगा क्या कि आपका जितना भी मतलब चीज़ें होंगी सब आपको डिजिटली याद हो जाएंगी। तो इससे आपकी कहीं ना कहीं जॉब तो लगी जाएगी। इसके बाद अगर आप बीएससी के बाद, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो करते क्या है, वे ग्रेजुएशन के बाद तुरंत बस क्या कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर आप बीएससी के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें LIC AO का कोर्स होता है, उसको कर सकते हैं, जिसे हम लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट बोलते हैं। और अगर आप अपनी बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें आप लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट का इसमें पोस्ट आती है, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप डिफेंस के फिक्स फील्ड में जानना चाहते हैं, डिफेंस के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आर्मी वगैरह में वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा आप रेलवे के फील्ड में भी अपना जॉब ले सकते हैं। रेलवे में तमाम वैकेंसी आती हैं, जैसे TTE की हो गई, स्टेशन मास्टर की हो गई, लोको पायलट की हो गई। तो ये सब तमाम वैकेंसियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा और भी कोर्सेज है जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप हायर, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, IAS यूपीएससी में जैसे IAS या PCS IPS, ये सब जो जॉब है इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गांव क्षेत्र में आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तहसीलदार की वैकेंसी आती है, उसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं, पटवारी का डाल सकते हैं, AFCAT, इस सब मतलब ये सब जितनी है सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो हैं वही सब फॉर्म को फिलअप करते हैं और इसमें अपना कैरियर वो बनाते हैं।
अगला जो इसमें है, अगर आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें भी अपना फोकस कर सकते हैं, इसमें अपना भी कैरियर बना सकते हैं। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो गया, तो ये सब ऐसे कोर्स हैं जिनको आप 4-6 महीना करके या साल में 1 साल 1.5 साल करके इसमें एक अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिए, और बीएड के साथ साथ आप इनकी गवर्नमेंट तैयारी भी करते रहिए, और उसके बाद फिर आप अपनी मास्टर को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप छोटे लेवल से लेकर हायर लेवल तक के टीचर बन सके। अगर आपको टीचर बनना है तो। नहीं तो अगर आपको जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब करती है तो ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग की कोई कोर्स कर लीजिए। और जैसे बीएससी इन मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर भी अपना आप कैरियर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो एक बेस्ट ऑप्शन है बीएससी के बाद क्या करें उसके बारे में हमने आपको बताया। तो अगर यह वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेशन ये जो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में।